महत्वपूर्ण है, जिससे हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद एक मैना भी वहीं पास के एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे तोता और मैना में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद तोता ने मैना से शादी करने का निवेदन किया। इस बात पर मैना ने कहा, प्रिय, यहाँ इस जंगल में हम किसी को नहीं जानते। तुम सबसे पहले सच्चे मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो मित्र का ही सहारा होता है। इस जंगल में सच्चे मित्र मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सभी जीव जंतु, पक्षी बड़े स्वार्थी होते हैं। दोस्तों, मैना की यह बात सुनकर तोता बड़ा भावुक हो गया। तोता सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा कि मैना ठीक ही कह रही है। इस जंगल में रहना है तो कुछ सच्चे मित्र होने चाहिए जो मुसीबत में काम आए। तोता मित्र बनाने के लिए सबसे पहले नदी किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए से व्यवहार कुशल विनम्रता के साथ बात करते हुए कछुए को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद तोता बिलाव के पास गया। बिलाव तोते के बातों से प्रभावित हो गया। इस तरह उसके साथ भी तोते की मित्रता हो गई। बिलाव ने तोते को आश्वासन दिया और हर बुरे वक्त में जब जरूरत पड़ेगी तब मदद करने का वादा भी किया। कछुए और बिलाव से मित्रता करने के बाद तोता मैना के पास आया और मैना से शादी कर ली। वे दोनों नदी के तट पर जिस जगह कछुआ रहता था उसके पास स्थित बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद मैना ने 2 बहुत सुंदर बच्चों को जन्म दिया। अपने बच्चों को देखकर तोता और मैना बहुत खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, 2 शिकारी नदी के पास स्थित जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते वे इतने थक गए थे कि वे आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक दोनों शिकारियों की नजर पेड़ पर बैठे मैना के दोनों बच्चों पर जा पड़ी। प्रिय दोस्तों, तब एक शिकारी ने दूसरे शिकारी की ओर देखते हुए कहा, पूरा दिन शिकार की खोज में ही निकल गया, क्यों न भूख मिटाने के लिए मैना के बच्चों का ही शिकार किया जाए। तब दूसरे शिकारी ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, दिन भर का भूखा हूं, कुछ नहीं खाया है, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, क्यों न पहले आग जला लिया जाए। दोनों शिकारियों ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाया। दोस्तों, पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बात सुनी तो वह घबरा गया। वह बिना देर किए बिलाव के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। बिलाव ने उसे दिलासा दिया और तोते के साथ चल पड़ा। बिलाव और तोता
जब बरगद पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक शिकारी पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। बिलाव बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और शिकारियों द्वारा जलाए गए आग पर तुरंत पानी का छिड़काव कर दिया। उसने इस तरह 4-5 बार डुबकी लगाई और आग को पूरी तरह बुझा दिया। अंधेरा हो जाने के कारण जो शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था वह नीचे उतर आया। शिकारियों ने फिर एक बार आग जलाई, लेकिन बिलाव भी कहाँ मानने वाला था। उसने फिर पानी से आग को बुझा दिया। आग जलाने और बुझाने का यह क्रम कई बार चला, लेकिन ऐसा करते करते बिलाव भी बहुत थक हार चुका था। बिलाव का हालत देखकर तोता सोचने विचारने लगा और भागते भागते अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे अब तक का सारा हाल कह सुनाया। तो कछुआ भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उनके मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। दोनों को लगा कि उन्हें अब कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने ऊपर के पहने हुए कपड़े को फाड़कर उनसे कछुए को बांधने लगे। कछुआ बहुत ताकतवर और आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा, उसने दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों गिरते लुढ़कते नदी के पानी में खींचने लगे। तभी अचानक एक शिकारी चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे पहने हुए कपड़े को खोल दो। यह कहकर दोनों ने अपने कमर के नीचे के कपड़े को भी खोल दिया। इस तरह दोनों शिकारी मरते मरते बचे। दोनों शिकारी भूखे पेट ही बिना शिकार किए घर लौट गए। इस तरह तोते के मित्रों की वजह से मैना के बच्चों की जान बच गई। तब मैना तोता से कहती है कि जीवन में कुछ अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। जब भी कभी मुसीबत का समय आता है तब मित्र ही मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत अच्छा मित्र होने का दावा तो करता है, लेकिन मुसीबत या समस्या आने पर आपसे किनारा कर लेता है और कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। इस तरह से मैना 5 बातें बताती है जो हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात, सच्चा मित्र आपके हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। दूसरी बात, सच्चा मित्र आपके भूतकाल को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास रखता है और आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाते हुए आपके साथ हर समय खड़ा रहता है। तीसरी बात, सच्चा मित्र आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। चौथी बात, सच्चा मित्र आपसे कभी छल कपट नहीं करता। एक दुष्ट मित्र जीवन में किसी खतरे से कम नहीं होता है। वह आपको गरीब बना देता है, आपको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, सच्चा मित्र मुख देखा व्यवहार नहीं करते। ऐसा मित्र जो सामने पड़ने पर तो मीठी मीठी बातें करे, हमारी भलाई की बातें करे, लेकिन पीठ पीछे भर भर कर बुराई करे, तो ऐसे मित्र का साथ छोड़ देनी चाहिए।